अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द डाइट शो। आज हमारा टॉपिक है गुड फैट्स और बैड फैट्स। और डाइट प्रोग्राम्स और डाइट प्लान्स और डाइट एडवाइस वो तो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसे है कि हम हर प्रोग्राम में एक टॉपिक चूज़ करते हैं और उसको अच्छी तरीके से आपसे डिस्कस करते हैं और आपको एडवाइस करते हैं उसी टॉपिक के मुतालिक। तो नाज़रीन, फ़ैट जो है ना वो एक ऐसा लफ्ज़ है कि वो बेचारा बदनाम हो गया है, लेकिन आपको पता है कि फ़ैट कितना ज़रूरी भी है। हमारा सिस्टम, हमारा जो जिस्म है ना वो फंक्शन ही नहीं कर सकता जब तक फ़ैट हमें ना मिले। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अच्छी फ़ैट क्या होती है और बुरी फ़ैट क्या होती है, थोड़ा सा उसको डिफ़ाइन कर लेंगे ताकि आपको आसानी हो कि आप जान सकें, बिल्कुल देख सकें कि हाँ जी इस चीज़ में वाकई गुड फैट्स हैं और बैड फैट्स नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये नाज़रीन गुड फैट्स। पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। गुड फैट्स क्या होती हैं? गुड फैट्स होती हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल जो है वो गुड फैट है। वो हमारे सिस्टम में जितने सेल्स जो हैं उनके मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको जो मेम्ब्रेन्स हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं ना, जैसे रेड सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स होते हैं, तो उन सेल्स को जान देने वाला कौन सी चीज़ है? वो फैट्स है, गुड फैट्स। तो इसीलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं, मैं तो क्लिनिक में भी अपने पेशेंट्स को यही रेकमेंड करती हूँ कि जी मेडिटेरेनियन डाइट लें। तो जब मुझे पूछा जाता है कि मेडिटेरेनियन क्या है, फल हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट है, बहुत सी हरी हरी चीज़ें हैं और मछली है, और उसमें सबसे नुमाया चीज़ क्या है? ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद करार दिया जाता है, बहुत सेहतमंद है बिकॉज जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो उसी वक्त, जो जैतून है उसी वक्त जब उसको प्रेस किया जाता है तो वो ऑलिव ऑयल स्ट्रेट अवे आपके सामने होता है। तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसको दोबारा ऑलिव को दोबारा प्रेस नहीं किया होता कि दूसरी प्रेस में वो उसका तेल निकले। ये पहला प्रेस होता है और सबसे खालिस और प्योर होता है। अच्छा, कैनोला ऑयल जो है उसका इस्तेमाल करें अपने घर में, जो भी तेल है उसको बदलें, कोशिश करें कैनोला ऑयल इस्तेमाल करें। ये बाकी तेलों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली कॉर्न ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कोशिश करें कि हमें ऐसा लाइट ऑयल चाहिए जिससे बहुत सी कोलेस्ट्रॉल और हार्ट, डायबिटीज़, हमें ऐसी चीज़ इस्तेमाल, ऑयल्स में हमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कैनोला ऑयल ही इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम सेहतमंद हेल्दी खाना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं। और हम तो सब आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं बिकॉज आजकल इतनी कम उम्र में डायबिटीज़ हो रही है, हार्ट डिजीज़ हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रही है। ये क्यों? हमारे पेरेंट्स को और नाना नानी को, दादा दादी को तो कभी भी नहीं होता था, लेट उम्र में जाके कोई चीज़ ऐसी होती थी, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट वगैरह। यंग एज में क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा उठना बैठना, सोना, खाना पीना, हमारी जो सारी आदत हैं वो ठीक नहीं है। अगर हम थोड़ा सा, इसीलिए हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको गाइड करते हैं कि थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, सेहतमंद चीज़ें खाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। आप कोशिश करके तो देखें और आप सब कर सकते हैं। और आप देखें अगर एक हैबिट भी आपने बदल लिया ना अपने लाइफस्टाइल में तो आप देखें वो कितना लंबा रास्ता आपको लेके जाएगा। अच्छा नाज़रीन, दूसरा एवोकाडो, कोकोनट। हमारे यहाँ तो हर जगह कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। कोकोनट का पानी पिएं, इतने उससे अच्छी चीज़ है ही नहीं। आपको पता है कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कोकोनट के पानी हम रेकमेंड करते हैं। अच्छा, कोकोनट का पानी पिएं, एवोकाडो खाएं। आई नो यहाँ पे इतना ज़्यादा दस्तयाब नहीं है, बट अगर आप मुल्क से बाहर देख रहे हैं ये प्रोग्राम तो एवोकाडो ज़रूर खाएं। दूसरा ये नट्स और सीड्स। नट्स क्या? वॉलनट्स यानी कि अखरोट, पीनट्स यानी कि मूंगफली, अच्छा काजू, थोड़े मिकदार में। मुझे पता है आपका सवाल ये होगा कि इतनी गर्मी आमना क्यों रेकमेंड करी है इतने नट्स। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे खाएं, 6 से 9 नट्स दिन में क्या बुराई है, ये सारे हेल्दी फैट्स हैं। अच्छा, सूरजमुखी के बीज, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी, सुबह नाश्ते में अगर आप 1 चम्मच 1 टीस्पून अलसी छिड़क लें तो मैं कहती हूँ आपको किसी भी चीज़, दवाई की भी ज़रूरत नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और आपकी सेहत को ओमेगा 3s मिलेंगे,
ये हैं EFAs यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती और हमें अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं, यानी कि जो हम खा रहे हैं उसके ज़रिए हमें ये लेने चाहिए और हम लेते हैं क्योंकि इनके बगैर चारा ही नहीं है। आपको पता है, अगर आपको हार्ट डिजीज़ है और कोलेस्ट्रॉल हाई है या ट्राइग्लिसराइड्स रेज्ड हैं, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर ये कहेगा कि ठीक है, दवाई तो हम देंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपनी डाइट से इन चीज़ों को कम करें। और उस डाइट में क्या होता है, वो फिर डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट का काम आ जाता है, जैसे लाइक माई सेल्फ। और फिर मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि जी आप खाने के ज़रिए करें। आप खाने में कोकोनट का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि रात को खाना जल्दी खाएं और रात के खाने के बाद मीठा ना खाएं, चाहे वो चॉकलेट भी हो, चाहे वो आधा चम्मच हो, चाहे वो एक स्लैब हो, चाहे वो एक बाइट क्यों ना हो। खाने के बाद प्लीज़, अगर आप वेट कंट्रोल कर रहे हैं तो मीठा, जब तक वेट कंट्रोल में नहीं आता, रात के खाने के बाद मीठा बिल्कुल मत खाएं। दूसरा ये कि अच्छे तेल का इस्तेमाल करें। फ्राई भी अगर कोई चीज़ करनी है तो वो भी इसी तेल में करें जो कैनोला ऑयल है। अच्छा, बैड फैट्स की तरफ आ जाते हैं। बैड फैट्स क्या हैं नाज़रीन? बैड फैट्स हैं मक्खन, चीज़, दूध से बनी हुई चीज़ें, बेक्ड आइटम्स, फ्राइड आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड, डब्बे वाला खाना, जो बाज़ारों में कैन वाला खाना, जो डब्बों में आजकल, मैं नाम नहीं लूँगी कंपनीज़ का, लेकिन नगेट्स और पता नहीं शामी कबाब और सीख कबाब और इस किस्म की सारी चीज़ें आई नो हमारी सहूलत के लिए मिलती हैं, लेकिन वो कभी कभी ठीक है, लेकिन रोज़ एक मामूली ज़िंदगी इसको ना बनाएं। बैड फैट्स आई नो हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं और इसी वजह से ये सारी बीमारियां हो रही हैं। अगर हम इन बैड फैट्स को कम कंज्यूम करेंगे तो जो अच्छी फैट्स हम ऑलरेडी ले रहे हैं वो ऐसे हमें हमारे जिस्म में छा जाएंगी कि वो बुरे फैट्स का असर भी नहीं होने देंगी। तो इसीलिए हमें बुरी फैट्स को अच्छी फैट से रिप्लेस करना चाहिए। और बेसिकली बुरी फैट्स, अगर हमें पता है कि जी ये फ्राइड चीज़ है और हम बाहर से खा रहे हैं, कोई प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं या डब्बे वाली चीज़ खा रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं या मक्खन खा रहे हैं या मीठी कोई चीज़ खा रहे हैं जो दूध से बनी हुई है, खीर फिरनी वगैरह, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बंद कर दें। मेरा कहने का मतलब यही है कि सिर्फ उसको कम कर दें, रिड्यूस करें, और जब खा भी रहे हैं तो उसकी तादाद, उसकी क्वांटिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी दफ़ा हफ्ते में खाई जा रही है और कितनी ज़्यादा खाई जा रही है, इस चीज़ का ख्याल करें। शुरू में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बैड फैट्स हैं और गुड फैट्स हैं, बेसिकली फैट्स जो ये नाम है ये थोड़ा सा जो है बदनाम हो गया है, लेकिन मैं इसीलिए आज ये टॉपिक जो है आपको ये बताना चाहती हूँ कि फैट्स, जो गुड फैट्स हैं, फैट्स के बगैर हम सही तरीके से, हमारा सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। तो ये नहीं है कि फैट, हर चीज़ जो फैट है वो बुरी है, तो अच्छी फैट्स भी हैं। फैट्स जो हम जब सुनते हैं ना फैट्स, तो हम घबरा जाते हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि जी बिल्कुल जो है मोटापे का जो हम फैट जो है उससे हम मोटापे को रिलेट करते हैं, और करना भी चाहिए, लेकिन हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमारी नर्व ट्रांसमिशन, हमारी बॉडी को सही तरीके से काम करने के लिए हमें गुड फैट्स की ज़रूरत है। तो आज हमारा टॉपिक है गुड फैट्स और बैड फैट्स। अच्छा, गुड फैट्स जो हैं वो कहाँ से हमें हासिल हो सकती हैं? नट से, यानी कि जैसे कि मूंगफली हो गई, काजू हो गए, बादाम हो गए, पिस्ता हो गया और वॉलनट्स हो गए, यानी कि अखरोट। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आई नो आपका ये भी ज़रूर सोचना होगा कि इतनी गर्मी हम नट्स कैसे खाएं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे खाएं, खाने सिर्फ 7 से 9 हैं दिन में, तो उससे आपको गुड फैट्स भी मिल रहे हैं, आपके गुड फैट्स के ज़रिए आपको EFAs भी मिल रहे हैं जो कि है एसेंशियल फैटी एसिड्स, यानी कि ओमेगा 3s, वो भी मिल रहे हैं। तो आप बिल्कुल टॉप फॉर्म में हैं, लेकिन लेने ज़रूर हैं। अच्छा, इसमें कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो सूरजमुखी के जो बीज हैं उनसे भी आपको नट्स और सीड्स जो है ना वो बहुत अच्छी फैट देता है। दूसरा, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन, सलाद में हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। दूसरा, घर में अगर फ्राइंग और खाना वगैरह पकाना है तो कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें और कोई ऑयल इस्तेमाल ना करें, ये प्रेफरेबली बहुत ज़्यादा सेफ ऑयल है। दूसरा ये कि कोशिश करें कि हर मील में, जब आप खाना दोपहर का खाते हैं, कोशिश करें हर मील में सब्जियां होनी चाहिए। अच्छा, उससे पहले आप फ्रूट ज़रूर खाएं, दिन में नट्स ज़रूर लें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें,
कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें, आप देखें कि आपकी हेल्थ में दिन और रात का फ़र्क आ जाएगा। अच्छा जी, बैड फैट्स क्या हैं? बैड फैट्स हैं फ्राइड फूड, ट्रांस फैट यानी कि बाहर का खाना, फ्राई हुआ खाना, पैकेज वाला खाना, कैन वाला खाना, किसी चीज़ को रैपर से खोलेंगे वो सारा ट्रांस फैट है, पैकेज फूड है। उसका जितना ज़्यादा कम से कम, ख़ास तौर पे बिस्किट सिर्फ आपका पेट बढ़ाता है और आपका वजन बढ़ाता है और आपकी आर्टरीज को बंद करता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।